दोस्तों वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि राहुल गांधी के इवेंट से पहले क्या हुआ। पुणे में जो राहुल गांधी का छात्रों की गूंज इवेंट है, उससे पहले कैसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर होती है और पवन खेड़ा ने गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाते हुए बीजेपी के अध्यक्ष का कैसे मजाक उड़ाया, उनका बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले बात करते हैं कि आखिरकार पुणे में हुआ क्या, जो इस बात को दिखाता है कि मोदी सरकार में राजनीति का कैसा अमृतकाल आ गया है। अगर सरकार से सवाल करने वाले स्कूल ठीक कराने जाएंगे तो पीटे जाएंगे और बीजेपी के नेता उन्हें सपोर्ट करते नजर आएंगे। इसके बाद सरकार से सवाल करने के लिए देश के नेता विपक्ष अगर कहीं कोई इवेंट करते हैं, उसमें अड़ंगा डाला जाता है, वहां पर भी मारपीट का मामला सामने आता है। क्या पीएम मोदी का कोई इवेंट होता है तो दूसरे दलों के कार्यकर्ता, नेता प्रचार करने वालों को जाकर परेशान करते हैं, लेकिन बीजेपी क्या कर रही है? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट क्या कहती है? राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले एनएसयूआई एबीवीपी कार्यकर्ताओं में झड़प, भाजपा का जबरन रजिस्ट्रेशन कराने का आरोप, कांग्रेस नेता का आज पुणे में प्रोग्राम। तो बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के इवेंट के लिए जबरन रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा था छात्राओं का। ये अपने आप में कितना मजाकिया है। बताइए, कांग्रेस के पास ऐसी कौन सी ताकत है महाराष्ट्र में? ना महाराष्ट्र में सरकार है, ना केंद्र में सरकार है कि जबरिया रजिस्ट्रेशन कराएंगे छात्राओं का। अब पीएम मोदी का इवेंट तो है नहीं कि छात्राओं को बोल दिया जाएगा कि मोदी जी के कार्यक्रम में जाओगे तो डबल अटेंडेंस मिलेगी, अगर नहीं जाओगे तो एक्शन भी हो सकता है। इस तरह की बातें पीएम मोदी के इवेंट के बारे में जरूर फैली हैं, लेकिन राहुल गांधी आखिरकार जबरन रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं? अपने आप में आरोप कितना मजाकिया है। साफ तौर पर यहां पर दिखाई देता है कि राहुल गांधी के इवेंट को नाकाम करने के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को आगे किया गया, इसीलिए मारपीट का मामला सामने आया है। लेकिन हो क्या रहा है? कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर पवन खेड़ा क्या कहते हैं? लगातार छात्रों की गूंज इवेंट को हर राज्य में जिस तरह परेशानी का सामना करना पड़ा है, और एफआईआर को लेकर क्या कहते पवन खेड़ा, और वंदे मातरम के मुद्दे पर भी कैसे आईना दिखाते हैं बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का, एक बार फिर मजाक उड़ाते हुए क्या बोलते, जरा सुनिए। कल रात को एबीवीपी के गुंडे गर्ल्स हॉस्टल में घुसे। ये सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि डरा सकें, लड़कियों को डरा सकें कि नहीं आप मत जाइए बाहर, आपकी जगह घरों में है, आपकी जगह चारदीवारी में है। आप बाहर आ गई तो पुरुष को खतरा है। पुरुष को कोई खतरा नहीं है, पुरुष के अहंकार को खतरा है, और उस अहंकार को खतरा होना चाहिए, क्योंकि उसी अहंकार ने कॉलेजों से दूर रखा, उसी अहंकार ने नौकरियों से दूर रखा, उसी अहंकार ने नीति के कमरों से दूर रखा, उसी अहंकार ने राजनीति से दूर रखा। इसलिए छात्रों की गूंज की जो थीम है, महिलाओं की जो थीम है, कि हम उनकी बात उठाएंगे। तो वीडियो बनाने वाला कौन? सिर्फ थोड़ी कॉमन सेंस से सबको सब समझ में आ जाएगा। मुझे मालूम है आप मुझसे ज्यादा समझ रहे हो। वीडियो बनाने वाला तो एबीवीपी हो सकता है, जिनसे मजबूरी से, जिनको दबा डरा धमका कर वीडियो बनवाया गया, उन्होंने फोन किया। हमारे 7-8 वॉलंटियर गए, क्यों नहीं जाएंगे साहब? आप हॉस्टल में आओ नाना बाबू, आप हॉस्टल में घुस जाएं आधी रात को, रात के वक्त लड़कियों के हॉस्टल में पुरुष घुस जाएं, वहां डराएं धमकाएं। हम क्या घर पे सोते रहेंगे? क्या चाहते हैं ये लोग? जैसे मीडिया को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां का मीडिया तो नहीं सोया, विपक्ष क्यों सोएगा? न विपक्ष सोएगा, न मीडिया सोएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि अदालतें भी जाग जाएंगी अगर सो रही हैं तो। हम उम्मीद करते हैं कि कमिश्नर पुलिस यहां का, उसका जमीर जागेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग, तमाम सिविल सोसाइटी के लोग जागेंगे। सोने का समय खत्म हो गया है। करें एफआईआर जितनी करनी है, हम सब पर बहुत केसेस हैं, और ये बैज ऑफ ऑनर है। ये बैज जो मैंने पहना हुआ है, आप देख रहे हैं ना, ये सब बैज ऑफ ऑनर है। जितने केसेस आप करते हैं हम पर, हमें उतना अच्छा लगता है, हमें नींद अच्छी आती। करिए केसेस, लेकिन हम लड़कियों की आवाज को दबने नहीं देंगे, दबाने नहीं देंगे। उनका अधिकार है सवाल पूछने का। उस अधिकार की रक्षा करने के लिए जेल जाना पड़े, अस्पताल जाना पड़े, हम जाएंगे। हमारे तमाम साथी तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का नेतृत्व है हम, क्योंकि प्रियंका गांधी का नेतृत्व है हमारे पास। कल हमने उनको देखा कैसे धूप में 7 घंटे धरने पे बैठ गए, सड़क पर बैठ गए, जब तक एफआईआर नहीं कराई पैलेट गन्स के केस में। हमारी प्रेरणा वहां से आती है। तो हमारी प्रेरणा सावित्रीबाई फूले जी से आती है। हमें डराएंगे ये एफआईआर से? जाइए कराइए एफआईआर, और कराइए एफआईआर। देखिए, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। छात्रों की गूंज देहरादून में हुआ था, आप तो थे, आप सब थे वहां। ठीक 5 बजे एक
मैं तो सिंगर्स, आजकल के सिंगर्स को नहीं जानता, मैं तो रफी किशोर कुमार के एरा का आदमी हूं। लेकिन ठीक उसी समय एक बहुत पॉपुलर सिंगर हैं, मैं नाम नहीं जानता, एक लेडी हैं, अच्छा गाती, उनका कॉन्सर्ट रख दिया बीजेपी, टिकट फ्री। 5 बजे राहुल जी का प्रोग्राम, 5 बजे वो पॉप म्यूजिक का प्रोग्राम। हमारे कुछ साथियों ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया। हमने कहा भरोसा रखो, नौजवान पर भरोसा रखो, हम पर मत रखो। आप हैरान होंगे, राहुल जी का वो अब तक का सबसे सफल कार्यक्रम था। बरसात थी, भारी भीड़ आई, साजिशें, हाँ आज भी है, आज भी एक कॉन्सर्ट रखा, देख लीजिए। अब इन्हें 3 मुद्दों से ध्यान हटाना था। पहला मुद्दा जंतर मंतर, जो वहां छात्रों के साथ मारपीट हुई, पैलेट गन चले, सीवान में AK-47 चली, लाठियां, कील लगी हुई लाठियां चली, सदन में एक भगोड़ा है, क्या नाम है, अमित शाह, इलेक्ट्रिक गन भी चली। वो भगोड़ा गृह मंत्री अमित शाह आया ही नहीं सदन में, 21 दिन तक सदन में नहीं आया। उसका एक गुरु भी है, भगोड़ा नंबर 1, मैं इनको 2G कहता हूं, 2 गुजरातीस। 2G दोनों नहीं आए, 5G का जमाना है, 2G गायब था सदन से। तो इस मुद्दे से ध्यान हटाना था। दूसरा मुद्दा था चंदा चोरी। अयोध्या में जो घर घर से जो चंदा लिया गया उसको चुराया गया आरएसएस और पीएमओ के द्वारा। नृपेंद्र मिश्रा पीएमओ का, चंपत राय, अनिल मिश्रा आरएसएस के, उससे दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा जो चीन अरुणाचल में घुस रहा है और हम सवाल पूछ रहे हैं, तीसरा मुद्दा वो था। और चौथा मुद्दा तो एथनॉल है ही, गडकरी साहब पड़ोस के ही रहने वाले हैं। एथनॉल का मुद्दा, E20 का मुद्दा, इन 4 मुद्दों से ध्यान हटाना था। तो क्या लाए? वंदे मातरम लाए। बेवकूफ तो हैं, आप जानते हो, सर्टिफाइड बेवकूफ हैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले लोग। ये सर्टिफाइड बेवकूफों ने, मूर्खों ने ये नहीं सोचा कि वंदे मातरम पे 1937 की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की रेजोल्यूशन पे हमला बोलने का मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि उस वक्त जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपने उनको देश विरोधी करार कर दिया, अमित शाह ने। भगोड़ा नंबर 2, ठीक है। दूसरा, सरदार पटेल ने 2 स्टैंजा ऑफ वंदे मातरम को अनुमोदित किया, आपने उनको राष्ट्र विरोधी कह दिया। तीसरा, नेहरू जी, उनको तो आप खैर कहते ही हो। महात्मा गांधी, आप तो गोडसेवादी हो, आपने पूरी सोशल मीडिया टीम गोडसे वालों की खड़ी कर दी है। इन सबको आपने राष्ट्र विरोधी कह दिया। आचार्य नरेंद्र देव भी थे उसमें, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 7वें वाइस चांसलर थे। उसके बाद आचार्य JB कृपलानी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ये सब राष्ट्र विरोधी हैं। किसने सर्टिफिकेट दिया? भगोड़ा नंबर 2। और फिर एक वो बीजेपी का क्या है, वो कोलगेट का छोटा पैकेट, नितिन नवीन, वो भी बोलने लग गया, अरे भाई अभी अभी तो आए हो, अभी से शुरू हो गए, रुको तो भाई, पहले ऊपर दोनों की हालत तो देखो क्या है। आप क्यों उछल रहे हो? थोड़ा शांत हो जाओ। जो जितना छोटा होता है उछलता भी उतना ही है। छोड़िए। ध्यान हटाने के लिए वंदे मातरम लाए और वो भी इनको उल्टा पड़ गया, क्योंकि लोगों ने पलट के पूछा, क्या सरदार पटेल से बड़े हो गए अमित शाह? क्या अमित शाह की इतनी औकात हो गई, हैसियत हो गई भगोड़े की, कि सरदार पटेल को राष्ट्र विरोधी कह देगा और ये देश बर्दाश्त कर लेगा? आप मुझे बताइए, कौन बर्दाश्त करेगा सरदार पटेल को, अमित शाह जैसे आदमी का? ये तो चलो गृह मंत्री बन गया है, औकात तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। गुजरात के किसी पत्रकार को बुला लो, वो बता देंगे इनकी असलियत। आप थोड़ा दूर हो जाओ, फ्रेम में आओगे, केस आप पर भी होगा। पिछली बार भी मुंबई में एक केस हुआ, वो हमारे साथ थे, कौन, भाई जगताप, वो फ्रेम में आ गए, उनको भी नोटिस आ गया। अभी 2 मिनट रुक जाओ। ध्यान हटाने के लिए पहले दिमागी नक्सल लाया गया 15 अगस्त लाल किले से, अब दिमागी नक्सल बोलना भूल गए 2 दिन 4 दिन। तो पवन खेड़ा कहते हैं कि बीजेपी चाहे जो भी कर ले, चाहे कितनी भी FIR कर ले, इवेंट कामयाब होकर रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह पर वो टारगेट करते हैं और सवाल उठाते हैं कि क्या बीजेपी इस तरह देश के लोगों के साथ, विपक्षी नेताओं के साथ दादागिरी करेगी? जहां सवाल उठाना गुनाह नजर आता है। आप इन हालात को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।